अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर काट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जगुलर वेन नहीं कर पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। फैक्ट नंबर 2, अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबकी बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोशन, ग्वांगडोंग, चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था। लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसीलिए होता कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देती है। 66,666 मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है, इसीलिए ये इस सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक, स्टिंगर, में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसीलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है, इसीलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें।